हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम कंट्रोल फ्लो, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जावा का फाइल स्ट्रक्चर। जावा का फाइल स्ट्रक्चर है क्या? जावा की एक फाइल एक सिंपल टेक्स्ट फाइल होती है और ये किसी भी एडिटर के अंदर लिखी जा सकती है। लेकिन जनरली जावा की एक फाइल जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड होती है। पहले हिस्से में नॉर्मली आप पैकेजेस डिफाइन करते हैं, दूसरे हिस्से में आप इंपोर्ट स्टेटमेंट्स को डिफाइन करते हैं और तीसरे हिस्से में आप क्लासेस और इंटरफेसेस डिफाइन करते हैं। जनरली जावा की फाइल जो है वो डॉट जावा एक्सटेंशन के साथ सेव की जाती है और जो भी जावा की फाइल के अंदर क्लास पब्लिक क्लास होगी, फाइल का नाम उसी क्लास के ऊपर रखा जाता है। फॉर एग्जांपल नीचे एक कोड स्नैप दिया हुआ है आपके सामने। यहाँ पर एक क्लास डिफाइन है पब्लिक क्लास फर्स्ट और एक और क्लास डिफाइन है क्लास सेकेंड। तो लॉजिकली इस रूल के तहत इस फाइल का नाम बन रहा है फर्स्ट डॉट जावा, एक्सटेंशन डॉट जावा है और फाइल का नाम पब्लिक क्लास पे है। जावा को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर्स का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर इंस्टेंस हमें चाहिए जेडीके जावा डेवलपमेंट किट 1.7 मिनिमम होनी चाहिए हमारे पास, और इससे हायर वर्जन भी मौजूद हैं, 1.8 भी अवेलेबल है। एक में एडिटर है जो फ्रीवेयर एडिटर है और आप इंटरनेट से आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर जावा। इस एडिटर को जो है हम यूज़ करेंगे और जेडीके हमारे लिए इसमें लाजमी रिक्वायर्ड है। जेडीके आप ओरेकल की साइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी इंस्टॉलेशन के प्रोसीजर्स को भी देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे डेमो। मैं आपके सामने एक डॉक्टर जावा पे एक फ़ाइल लिखूंगा और जिसका नाम होगा सैम्पल, जिससे मैं ये जो अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में ये बताया कि फाइल स्ट्रक्चर होता क्या है उसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हेलो वर्ल्ड और फिर सिंपल इनपुट और आउटपुट को। तो सबसे पहले हम आते हैं और डिस्कस करते हैं सैम्पल डॉट जावा को। फाइल जो है ये पैकेज सैम्पल डॉट जावा, इसमें सबसे टॉप पे जैसा मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि पैकेज स्टेटमेंट आती हैं। आपकी फाइल में मैक्सिमम एक पैकेज हो सकता है, ये यहाँ मेंशन है, और मिनिमम 0 पैकेज। यानी इट मीन्स कि ये ऑप्शनल बात है कि आप अपनी जावा की फाइल में पैकेज बनाते हैं या नहीं बनाते। इसी तरह से दूसरा सेक्शन आ जाता है इंपोर्ट का। इंपोर्ट स्टेटमेंट्स आप लिखते हैं, ऑप्शनल है। मिनिमम आप कोई इंपोर्ट ना करें, लेकिन मैक्सिमम आप एन इंपोर्ट यानी एनी नंबर कर सकते हैं। एग्जांपल आपके सामने दी हुई है, जैसे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टैरिक। स्टैरिक जो है यहाँ वाइल्ड कार्ड है, इसका मतलब यूटिल एक फोल्डर है और इसके अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी मेरे इस प्रोग्राम के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। इसी तरह इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्टैरिक, इसी तरह लैंग भी एक फोल्डर है और जावा भी एक फोल्डर है। जावा के अंदर सब फोल्डर लैंग है और इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो मेरे इस प्रोग्राम को अवेलेबल हो जाएंगी। थर्ड सेक्शन जो है वो है क्लासेस का। मैंने आपसे पहले भी बताया कि एक फाइल में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, लेकिन उस फाइल में एक ही पब्लिक क्लास होगी। जैसे इस फाइल के अंदर हम देख रहे हैं पब्लिक क्लास सैंपल। इसके अलावा क्लास C1 है और क्लास C1 जो है ये मैंने सारी एम्प्टी क्लासेस लिखी हैं सिर्फ आपको मेंशन करने के लिए कि फाइल स्ट्रक्चर है क्या। क्लास C2 है, क्लास C3 है, क्लास CN रिप्रेजेंट कर रहा है कि एनी नंबर ऑफ क्लासेस हो सकती हैं एक फाइल में। इसी तरह जावा एक और कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करी है इंटरफेसेस का। तो ये क्लास टाइप की ही चीज़ होती है इंटरफेस, बट इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर में कि इंटरफेस क्या होते हैं। लेकिन एक फाइल में इंटरफेसेस भी होते हैं और इंटरफेसेस भी एन हो सकते हैं, एनी नंबर। लेकिन यह इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक ही पब्लिक क्लास है और उसका नाम है सैंपल। तो इस फाइल का लॉजिकली इसका नेम बन रहा है सैंपल डॉट जावा। सैंपल इसका नाम इसकी क्लास के नाम की वजह से रखना पड़ा और ये बाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हमारी फाइल कंपाइल होते वक्त एरर देगी। अगर जावा के कंपाइलर को इस फाइल का नाम सैंपल और पब्लिक क्लास का नाम सैंपल ना मिला तो कंपाइल टाइम पे ये एरर जनरेट करेगी। अब हम एक और प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करेंगे। इस प्रोग्राम में बेसिकली ये दिखाया जाएगा कि किस तरह से एक आउटपुट स्टेटमेंट
लिखी जा सकती है जावा के अंदर, और जावा का प्रोग्रामिंग स्टाइल क्या है और प्रोग्राम रन किस तरह से होता है, ये पूरा एक डेमोन्स्ट्रेट किया जाएगा, एक प्रोसेस कि जिसके ज़रिए आप आउटपुट स्टेटमेंट देख सकते हैं। ये क्लास है पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, और जाहिर है इस क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है और इसका नाम ये पब्लिक क्लास है, तो फाइल का नाम भी hello world डॉट जावा है। जावा में आप सिंगल स्टेटमेंट आउटपुट करवाना चाहते हैं, तो क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है तो आपको क्लास ही बनानी पड़ेगी। तो हमने क्लास बनाई है हेलो वर्ल्ड, और इसमें एक मेथड डिफाइन किया है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये इसके स्ट्रिंग अरे आर्गुमेंट्स हैं जो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टेटमेंट लिखी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसके अंदर ये आप जिस डबल कोट्स में आप मैसेज दे रहे हैं ये एक्चुअली आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो जाएगा और स्क्रीन पे आपकी डिस्प्ले हो जाएगा। तो आपको फिलहाल क्योंकि हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को बहुत एक्सप्लेन नहीं मैं कर रहा, लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट ये कर रहा हूँ कि किस तरह से आप स्क्रीन पर आउटपुट्स करवा सकते हैं कोई मैसेज। तो सिंटेक्स ये है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और इसमें डबल कोट्स में आप जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस इस प्रोग्राम को हम चला के देखना चाहते हैं, तो तरीकाकार क्या है कि ये कंपाइल का बटन है, आप इस पे क्लिक कीजिए तो कंपाइल जो है आपका प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, और यहाँ पर हम इसे कंपाइल कर रहे हैं और ये कंपाइल हो गया आपका प्रोग्राम। उसके बाद यहीं एक बटन है रन, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपका मैसेज जो है आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, और फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस प्रोग्राम को आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उस प्रोग्राम में आपका मेन फंक्शन होना लाजमी है, और मेन फंक्शन के लिए जो सिंटेक्स है वो ये है कि मेन फंक्शन हमेशा पब्लिक होना चाहिए, मेन फंक्शन हमेशा स्टैटिक होना चाहिए, और इसकी रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होनी चाहिए, और नाम इसका हमेशा मेन होना चाहिए। स्टैटिक क्यों होना चाहिए इसको कुछ देर के लिए हम पेंडिंग करते हैं, हमारा फ्यूचर में मॉडिफायर्स के ऊपर डिस्कशन आएगी, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे कि स्टैटिक मॉडिफायर्स क्या होते हैं, तो फिर हम इस बात को कोरिलेट कर लेंगे। फॉर नाउ आप अभी सिर्फ इस सिंटेक्स को याद रखिएगा कि मेन चलाने के लिए आपको इस ग्रामर को फॉलो करना है। अभी हमने सिंपल सैम्पल प्रोग्राम देखा जिसमें हमने फाइल स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, और एक सिंपल सा प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड का देखा जिसमें हमने आउटपुट स्टेटमेंट को डिस्क्राइब किया कि किस तरह से हम जावा में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं कंसोल पर।